Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
स्वामी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मचार श्री हरदास ठाकुर हिदाय गौरी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अब थोड़ा बड़े हो गए हैं और विभिन्न प्रकार का लीला कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से वह तृतीय ब्राह्मण के साथ में लीला विलास किए। अब थोड़ा कुछ बड़े हो गए हैं। हे नमते क्रीड़ा करे गौरांग गोपाल हाथे कड़ी दीवा बार महिला शिकार। अब थोड़ा बड़े हो गए तो स्लेट और पेंसिल देने का समय आ गया, यानी पढ़ने का। ये बाप माँ का धर्म है कि अपने बच्चे को भी पढ़ाएं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो बाप माँ अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं वे बाप माँ अपने बच्चे के दुश्मन होते हैं। यह वैदिक संस्कृति रही है कि बाप माँ अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते थे। भगवान कृष्ण जब आए मथुरा, कंस का वध किए, तो वसुदेव जी पहला काम किए कृष्ण और बलराम का नाम लिखाए पढ़ने के लिए संदीप मुनि के अनुसार। वैसे ही शुभ समय आया तो भगवान राम भी विश्वामित्र जी के साथ में विद्या अध्ययन के लिए बक्सर गए। जगन्नाथ मिश्र देखे महाप्रभु के विषय में, कभी थोड़ा बालक बड़ा हो गया, पढ़ने जो हो गया, तो एक शुभ मुहूर्त देख करके विद्या आरंभ कराए, उनका नामांकन कराए पढ़ने के लिए। और सब बंधु बांधवों के साथ में, सगे संबंधियों के साथ में वे एकाध दो और जो संस्कार हैं, जैसे कर्णभेदन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार इत्यादि, तो वे कराए। यहाँ पर कहा गया है कि जिससे मिलिया सकल बंधुगण कर्णभेद करिए न श्री चूड़ाकरण। पहले लोग ये जो बाल है माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो उस बाल को सेवन कराते हैं, लेकिन चूड़ाकरण मतलब सिखा रखे, सब कराए सिखा रखे। आजकल लोग सीखा नहीं देते, पता नहीं कि फैशन बन गया है। पहले हिंदुओं का पहचान था, मुसलमान लोग अपना पहचान नहीं छोड़े हैं, आज उनका दाढ़ी रहता है, लेकिन हिंदू लोग भूल गए। पहले ये हमारी सभ्यता संस्कृति थी
कि सब लोग प्राय धोती पहनते थे और शिखा रखते थे। कहते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन पतलून में भी डिपेंडेंट है, पतलून के ऊपर, पैंट के ऊपर। ये भारतीय सभ्यता नहीं, भारतीय सभ्यता धोती पहन, न कि पैंट पहन। विदेशियों का दिया हुआ सभ्यता है। शिखा रखना, हमें याद है हम 1976 में हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, संकीर्तन वृंदावन से मायापुर जा रहे थे, हमारे पास मेटा था। एक भक्त था, आज भी है इंग्लैंड का, उसका नाम था महाभोजदास। वो प्रथम बार बेचारा इंडिया आया था, थोड़ा एक्सेंट्रिक भी है, फनी भी है। और एक बार हम गांव में रुके थे, जिन जिन लोगों को शिखा देखा था वो प्रणाम कर रहा था, कहा कि लोग वैष्णव शिखा रहे। शिखा वैष्णव का लक्षण है। जो अपने को हिंदू कहते हैं उन्हें कम से कम शिखा रखना चाहिए, एक पहचान चोटी रखना चाहिए, क्योंकि और शिखा खुला नहीं रखना चाहिए, बांध कर रखना चाहिए, इससे मन बंधा रहता है। जो स्त्री अपने बाल को बांध कर रखती है चोटी, उस स्त्री का मन संतुलित रहता है, झगड़ा बड़ा नहीं करती है। वैसे ही जो व्यक्ति अपना शिखा बांध कर रखता है, मन संतुलित, शिखा खुला नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन हो गया है बाल बांधना, तो अब कभी नहीं सकते हैं बाल, नहीं तो केस हो जाएगा, पहले सा बात। तो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी आज से 500 साल वर्ष पहले की बात है, तो ये सब कार्य कराए और अब गौर चंद्र पढ़ने के लिए जा रहे थे। दृष्टि मात सकल अक्षर लिखी जाए, परम विस्मित है सर्वगण जाए। केवल देख देख करके चैतन्य महाप्रभु सब कुछ याद कर लेते थे। कुछ ही दिन में वे स्वर व्यंजन सब कुछ लिखना जान गए, और जब लिखना जान गए क ख ग अ आ ई स्वर व्यंजन, तो उनको बड़ा अच्छा लगता और तुरंत लिखते थे राम कृष्ण मुरारी मुकुंद इत्यादि, यही चीज सब नाम लिखा करते थे। गौरहरि इस प्रकार से भगवान का नाम लिखते थे। यही सार्थकता है नॉलेज का, पढ़ने की सार्थकता इसी में है। श्रीपाद जीव गोस्वामी एक व्याकरण बनाए हैं जिसका नाम है हरिनामामृत व्याकरण, और वहाँ पर भी अल्फाबेट का बहुत सुंदर प्रयोग किए, जैसे अ आ ई क ख ग घ अंग, तो ये दोनों अक्षर है, एक स्वर अक्षर है और एक व्यंजन अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, क्षर मतलब नष्ट होना, और अक्षर मतलब जो कभी नष्ट ना हो। तो ये अक्षर कभी नष्ट नहीं होते हैं। भले प्राइमरी स्कूल में ABCD कोई पढ़े पढ़े, लेकिन वो PhD करे, इंटेक बीटेक करे, वहां भी ABCD रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा, मरते दम तक ABCD रहेगा। हे राम कोई कहे तो अभी ABCD रहेगा। ये अक्षर है। तो अक्षर दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है स्वर और एक कहलाता है व्यंजन। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं स्वर का मतलब है स्वराट, जो किसी पर डिपेंडेंट न हो, जैसे अ आ ई, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये स्वराट। और क ख ग घ इसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मतलब विष्णु जन,
जो विष्णुजन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं, भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं। क है, बिना अ के क का अस्तित्व नहीं है। ख है, बिना अ के ख का अस्तित्व नहीं है। जो भी व्यंजन है उसमें स्वर होना जरूरी है, तो बिना स्वर के व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही जो विष्णु जन है, यानी जो वैष्णव हैं, उनका अस्तित्व है विष्णु से। तो यही है सार्थकता ईश्वर व्यंजन का। तो गौरहरि इस प्रकार से अपने संगियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में पाठ पढ़ते थे और याद करते थे कि माधुरी कौरी प्रभु क ख ग घ बोले, तहाँ सुनीते हम मात्र सर्वजीव बोले। गौरहरि बड़े सुमधुर भाव से ये पढ़ रहे थे, क ख ग घ अंग, और सुन करके सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। माने मंत्र था, गौरहरि के मुंह से निकल रहा था। सब लोग बड़े प्रसन्न होते थे यह सुन करके। घर पर आते थे गौरहरि तो विभिन्न प्रकार का लीला करते थे। अब थोड़ा बड़े हो गए थे, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हठीला हो जाता है, हठ करने लगता है, कुछ वस्तु मांगता है, वो चाहिए ही। अब नहीं देंगे तो संसार का सब गुस्सा उसके पास आ जाता है, सब कुछ तोड़ फोड़ देगा, लेकिन वो वस्तु चाहिए। अद्भुत करें घृणा श्री गौर सुंदर, जखन जे चाहे से परम दुष्कर। आकाशे उड़िया जाए पक्षी तहाँ चाहे, ना पाइले कांदिया धुलाया गड़ी जाए। कभी कभी आकाश में पक्षी उड़ रही थी, मैं वो पक्षी चाहिए। और जब कोई पक्षी दे नहीं पाता था तो बड़ी जोर से लौटने पोटने लगते थे धूल में, और बड़े जोर से रोने लगते थे। कभी कभी वे चंद्रमा को मांगते थे, उन्हें चंद्रमा चाहिए। कृष्ण लीला में भी हम लोग देखे हैं, कृष्ण चंद्रमा मांगे। सूरदास बहुत एक सुंदर भजन गाए, चंद्र खिलौना लइयो रे मैया मोरी, चंद्र खिलौना लइयो। और आनंद वृंदावन चंपू में इसी का वर्णन किया गया है, चंद्रमा का, कि कृष्ण कैसे हट गए थे वो चंद्रमा लेने के लिए। तो सब लोग मनाने का प्रयास कर रहे थे, विभिन्न प्रकार का तर्क वितर्क दे रहे थे कि चंद्रमा कैसे हानिक है। कोई बोला करे वो तो मक्खन का गोला है, क्योंकि किसी की समझ सके। मक्खन देखे थे, मक्खन उजला होता है, क्या मक्खन का गोला है, क्या कोई बात नहीं, वही चाहिए। जो सारा ने कहा नहीं बेटा, लाला मक्खन का गोला है, लेकिन देखो उसमें कुछ गंदगी है, उसमें विष है, देख रहा ना काला, उसमें कालापन है, वो ठीक नहीं है। हमारे पास मक्खन गोला तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर भी कृष्ण नहीं मान रहे थे कि मुझे चाहिए। तो मैया एक बर्तन में परात में पानी लेकर के आई और कहीं गिल्लो रख लिया, पर चंद्रमा का छाया उस पर आ गया। तो कृष्ण बड़े खुश हो गए। तो बच्चों का ये हट, इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि स्त्री हट और बाल हट, दो ऐसे हट होते हैं जिनके सामने सबको झुकना पड़ता है। तो ये बाल हट, गौरहरि बहुत हट जाए, वो मांगते थे, और जब नहीं कोई देता था तो रोने लगते थे। फिर बाद में स्त्रियां उनको अपने गोद में लेकर के और उन्हें मनाने का प्रयास करती थी। और जब रोते थे गौरहरि तो उनको मनाने का सबसे अच्छा तरीका था वो हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
गौरहरि सब लोगों से हरि नाम कराते थे। मानो ऐसा लग रहा था सब लोग ताली बजा बजा करके नाम करते थे और गौरहरि बड़ी पसंद। तो इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र का जो घर था वो वैकुंठ के समान था। यहाँ पर कहा गया है बालक प्रीते सभे बोले हरि नाम जगन्नाथ गृह हैल श्री वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम हुआ है जहाँ पर सब कुछ चिंता ब्रह्म संहिता में हम लोग सुनते हैं चिंतामणि प्रकर्ष लक्ष्मी सहस्रम ब्रह्मसभ्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। यानी वहाँ मैटर कुछ नहीं है, सब स्पिरिट है और जो कुछ है जो लोग हैं वहाँ नारायण की सेवा में लगे रहते हैं और कुछ नहीं, केवल नारायण का सेवा और नारायण का। वैसे ही जगन्नाथ मिश्र का जो घर था उसी प्रकार से हो गया था जिसमें केवल नारायण का सेवा, नारायण का नाम केवल कृष्ण नाम ही था। ये जो मंदिर है वैकुंठ है, यहाँ पर केवल कृष्ण नाम चाहिए। तो जगन्नाथ मिश्र का जो घर था वो वैकुंठ धाम हो गया था। तो एक तो सामान्य भाव है और इनडायरेक्ट भाव देखा जाए तो स्वही में वैकुंठ धाम था क्योंकि गौरहरि वहां पर थे। तीसरा तर्क यह दिया जा सकता है जैसा कि नारद से भगवान कहे हैं ना हम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदि मद भक्त यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे नाम का कीर्तन होता है, भक्त लोग गाते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ और जहाँ भगवान निवास करते हैं वो वैकुंठ। तो सब प्रकार से देखा जाए तो जगन्नाथ मिश्र का जो घर था वह वैकुंठ के समान था, वह वैकुंठ हो गया था। दूसरे दिन की बात है कि एक दिन सबे हरि बोले अनुक्षण तथापि प्रभु पुनः करे न क्रंदन सबे बोले न सुन बाप रे निमाय भालो करी ना चाहिए हरि नाम गाय। तो एक दिन पुनः गौरहरि लगे हो। बच्चों का एक चीज है कि उनको कुछ चाहिए तो रोते हैं। माँ के दूध पीना है तो भी रोएंगे, जो कुछ भी चाहिए तो रोएंगे और रोने से ही मिलता है। ये तो बच्चे लोग हैं, कभी कभी बड़े लोग भी रोने लगते हैं कुछ चाहिए तो। हम देखे हैं मंदिरों में कहीं जाना हो, मायापुर मिलना हो तो नेक्स्ट टाइम रोने लगते हैं, रोने से मिलता है। तो सब लोग बहुत मनाने का प्रयास कर रहे थे गौरहरि को, सब लोग नाच रहे थे। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे को नचाना होता है तो पहले बाप मनाते हैं ऐसे नाचता है तो बच्चा भी नाचता है, ताली बजाओ, ताली बजाता है। तो सब लोग ताली बजा करके और नाच रहे थे और वे लोग आशा कर रहे थे कि गौरहरि भी नाचे। बेटा नाचो नाचो बाटो, बेटा बोलो, देखो बेटा निमाई तुम्हें क्या चाहिए। सब एक देखे रो रहे थे, बेटा निमाई तुम्हें क्या चाहिए बोलो, सब कुछ मिलेगा, तुम नाचो। इस प्रकार से गौरहरि को शांत करने का वे लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन गौरहरि मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खूब रोते जा रहे थे, खूब रोते जा रहे थे, किसी का बात नहीं समझ रहे थे। लोग थोड़ा सीरियस हो गए, कारण क्या है, कहीं पेट में दर्द तो नहीं हो गया, आखिर क्यों रोते जा रहा है। तब सब पूछे, और बोले बोला बाप की इच्छा तुम्हार से द्रव आने दीव ना कंदया। के बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए,
जो तुम्हें चाहिए वो सब तुमको मिलेगा। ये बेटा तुम रो, जो चाहिए। गौर हरि सबके प्राण थे, नदिया वासियों के प्राण थे। गौर हरि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जगन्नाथ मिश्र, तुलसी माता और अन्य लोग तैयार थे। तो जो कुछ भी चाहिए हम ला करके तुम्हें देंगे। क्या चाहिए बोलो? तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले यदि मोर प्राण रक्षा चाहे तबे झट तुई ब्राह्मण रे घरे जाए। वहां पर नवद्वीप में दो ब्राह्मण थे, एक का नाम था जगदीश पंडित और दूसरे का नाम था हिरण्य भागवत। हिरण्य भागवत और जगदीश पंडित जगन्नाथ मिश्र के बड़े घनिष्ठ मित्र थे, प्रगाढ़ मित्र थे। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि आप लोग मेरे प्राण का रक्षा चाहते हैं, बड़ा सीरियस बात हो गया है। पूछे तो बेटा तुम्हारा कारण क्या है, तुम क्यों रो, तुम्हें क्या चाहिए? तो महाप्रभु कहते हैं यदि आप लोग मेरे प्राण का रक्षा करना चाहते हो तो तुरंत झट, तुरंत ताड़ाताड़ी, बड़ा पर आप लोग वो दो ब्राह्मणों के घर पर जाओ। आप उनके घर जाओ, वहीं पर मेरा अभिष्ट वस्तु रखा हुआ, जो मुझे चाहिए। पूछ रहे क्या चाहिए? तो जो मुझे चाहिए वह वस्तु आप लोगों के पास नहीं है। वह वस्तु जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत के पास है, वही वस्तु चाहिए। बोले क्या, बताओ कौन सी वस्तु है? तो महाप्रभु कहते हैं एकादशी उपदा, एकादशी उपवास, আজি से दोहार, विष्णु लाई करिया छे यत उपहार, से सब नैवेद्य खाइबारे पाऊं तबे মই सुस्वस्थ হয় हाटिया बिहार बेड़ाऊं। तो कहते हैं आज एकादशी है और वे दोनों लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु के लिए नैवेद्य बना रहे हैं, 56 भोग बना रहे हैं। आप लोग जा करके वो 56 भोग लेकर खाओ, यदि मैं खाऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और हरि का डिमांड कोई ऑर्डिनरी डिमांड नहीं है। एकादशी के दिन हम लोग अन्न नहीं खा सकते हैं, इसका मतलब है कि विष्णु अन्न नहीं, भगवान नहीं खा सकते हैं। भगवान को हम एकादशी के दिन अन्न अर्पण कर सकते हैं, भगवान खा सकते हैं, उनको एकादशी भूखने की जरूरत नहीं होती है। तो गौर हरि कहते हैं कि यदि आप लोग जा करके उनके घर से, हमें एक तरह से आश्चर्यमयी बात है ना कि अन्न खाने का एक बात, दूसरा बात वह अन्न खाने का जो विष्णु के लिए नैवेद्य बनाया जाए। एक के बाद एक, दो बात, असंभव बात ये कह रहे थे। सची माता के मन में बड़ी ग्लानि थी कि ब्राह्मण का एक बच्चा है, लोग क्या सोचेंगे एकादशी के दिन अन्न खाना चाहता है, वो भी ऑर्डिनरी नहीं, जो विष्णु के लिए नैवेद्य बनाया गया है वह अन्न खाना चाहता है। बहुत बड़ा पाप है। तो नैवेद्य जो विष्णु के लिए बनाया जाता हो उसे कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। हम लोग जानते हैं इस बात को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के जीवनी में कैसे एक आम रखा हुआ था, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन अभी भोग नहीं लगा था और उनके मन में इच्छा हो गया आम खाने का। तो उन्होंने क्या किया, अपने जीवन भर आम खाना त्याग दिया या वो खा लिया, चली गए। भगवान का नैवेद्य था। वैसे ही माधवेंद्र पुरी का, पुरी पाल का हम जानते हैं कि जब वे रेमुड़ा पहुंचे तो उनको पता था कि गोपीनाथ को बहुत सुंदर खीर का भोग लगता है। उनके मन में इच्छा हुआ
कि यदि एक खीर प्रसाद हमको थोड़ा मिलेगा तो वैसा ही खीर का मैं भोग गोपाल के लिए लगाऊंगा। जैसा मन में हम सोच रहे थे तो घंटी बजाए पुजारी जी भोग लगा रहे थे तो बड़े ग्लानि हुई कि हाय हाय अरे भगवान नहीं खाए और मुझ में खाने की लालसा आ गई। बड़ी ग्लानि हुई जिसके चलते माधवेंद्रपुरी रेमुणा के हट में जाकर के और रात्रि विश्राम करना चाहते थे। मंदिर से निकल गए, अपने ग्लानि हो रहा था और उन माधवेंद्रपुरी के लिए कोर्स भगवान ने खीर का चोरी किया, तब से उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। तो सची माता इन सब बातों को जानती थी। कभी असभ्य सुनिया जननी करे खेत है ना कथा कहे जे नहे लो कबे। बड़ा असभ्यता पूर्वक की बात कर रहा है बालक, बेढंगा बात कर रहा है। सची माता को बहुत खेद हुआ, बहुत दुख हुआ उसके बात सुनकर के और सोची कि ऐसा बात न तो समाज में प्रचलित है न शास्त्र सम्मत है, लोग क्या कहेंगे। जगन्नाथ मिश्र का नाम बहुत महान। जगन्नाथ मिश्र और सची माता बड़े पूजनीय थे नदिया में। तो सची माता को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अन्य जो स्त्रियां थी और अन्य लोग जो थे जब इस प्रकार का बात सुने कि आज एकादशी है और जगदीश पंडित और हिरणा भागवत दोनों उपवास कर रहे हैं लेकिन विष्णु के लिए नैवेद्य बना रहे हैं, वो लेकर के आओ, तो सब स्त्रियां हंसने लगी। वो समझी नहीं, सब हंस रहे थे। एक्चुअली में ये जो ब्राह्मण थे ये कोई ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं थे, महाभागवत ब्राह्मण। ये लोग यही ब्राह्मण थे जो मथुरा में ब्राह्मणी लोग दे दी थी कृष्ण बलराम के लिए, लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं दिए थे। तो इस जन्म में वो पूरा कर रहे हैं। चलो अभी भी पूरा करेंगे, इनमें आगे कथा करेंगे। तो सब लोग हंसने लगे और कहे कि तुम ऐसा बेटा, तुम ऐसा बात क्यों कर रहे हो, तुम अच्छा बात करो, अच्छा बात करो। और यह सुन करके गौरहरि और रोने लगे कि मुझे चाहिए चाहिए। तो सबने कहा ठीक है बेटा शांत रहो, वही वस्तु ला करके तुम्हें दी जाएगी। अब क्या था, कुछ तरीका नहीं था। वो पहले तो था कि जब रोते थे तो लोग गौर हरि बोलते थे, हरि बोल बोलते थे, कृष्ण कृष्ण बोलते थे, तो शांत हो जाते थे। यह उनका खिलौना था, कृष्ण नाम खिलौना था और उस खिलौना से शांत हो जाते थे। लेकिन इस बार शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दोनों वैष्णव जगदीश पंडित और हिरण भागवत महान वैष्णव थे और जगन्नाथ मिश्र के अभिन्न मित्रों में से मित्र थे। कहते अभेद जीवन, इनका रहन सहन जीवन अभेद था, कोई भेद नहीं था जगन्नाथ मिश्र में और इनमें। जब उन लोगों ने सुना कि गौरहरि ये डिमांड कर रहे हैं जिसके चलते सब लोग बड़े परेशान हैं, तो वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें रोमांच, कंपा, अश्रु सब आने लगा। वे लोग कहे कि लेकर के जाओ, गौरहरि को जरूर खिलाओ। सब लोग आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा वास्तव में यह बड़ा अद्भुत बात है। दुई विप्र बोले महा अद्भुत काहिनु, शिशुरय मत बुद्धि कबो नहीं सुन। ये बड़ा अद्भुत बात है, कभी ऐसा हम नहीं सुने हैं कि छोटा बच्चा इस प्रकार से बात करे। ये लोग जो बात कर रहे थे उसका स्टैंडर्ड कुछ और था, कुछ अनिश्चित बात कर रहे थे और
अन्य जो पूछे कि आप क्यों दे रहे हो, उनका समझदारी गलत है। तो ये कह रहे थे कि ये छोटा बालक है, इसे कैसे मालूम है कि आज एकादशी, इसे कैसे मालूम है कि हम लोग विष्णु के लिए नहीं बनाए हुए, इसे कैसे मालूम हम एकादशी आज व्रत पालन कर रहे हैं। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। और जैसा कि मैं बताया कि जगन्नाथ मिश्र के बड़े घनिष्ठ मित्र थे, तो उनके यहाँ वे आया जाया करते ही थे, तो वे जानते थे गौरहरि के विषय में। और वैष्णव जो होते हैं भगवान को पहचान लेते हैं, भगवान कहीं रहे, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं और भक्त भी भगवान के लिए कुछ भी कर देते हैं। यही तो प्रेम है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। यदि भक्त लोग चाहते हैं भगवान को, तो भगवान अपने को ही भक्तों को देते हैं। और यदि भगवान चाहते हैं कोई चीज भक्त से, तो भक्त लोग दे देते हैं बिना हिचकिचाहट के। नारायण परा सर्वे न तस्तस्ते सर्ग अपवर्ग नरकेशु। उन्हें भय नहीं होता है कि स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, कहां जाऊंगा। कृष्ण प्रसन्न हो बस। आप लोग कथा जानते होंगे राधा रानी के चरण का दूध, अनकंडीशनल लव, जहां राधा रानी अपने चरणों का धूप कृष्ण को अर्पण कर दी, नारद को दिया कि ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। नारद जी पागल हो गई, नरक में जाना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा भले मैं नरक में जाऊं, लेकिन प्रभु खुश रहे। तो भक्त लोग चाहते हैं कि कृष्ण हमेशा खुश रहे, और कृष्ण भी जो भक्त चाहते हैं कृष्ण देते हैं। एक छोटी घटना है, लेकिन सत्य घटना है। मुगलों के अत्याचार से जो ब्रज के जो ठाकुर मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, ये सब लोग जो औरंगजेब अत्याचार कर रहा था, तो जो जयपुर के राजा थे उन्हें स्वप्न हुआ और वे इन ठाकुर को जयपुर लेकर के आए। तो राजा की एक पुत्री थी, अब उसका विवाह हुआ, विवाह होने को था। तो राजा बहुत कुछ अपने पुत्री को दिए और अंत में पुत्री से पूछे कि बेटी तुम्हारी और कोई कामना है तो तुम मांग सकती हो। ब्रजमाधव प्रभु में क्या बोल रहा था? कहां तक सुने? और कोई तुम्हें कामना हो तो तुम मांग सकते हो। आंख बंद कर भी आप हो रहे थे, जो भी कामना हो तुम मांग सकती है। तो उसने कहा कि पिताजी वास्तव में आप देना चाहते हैं तो मुझे आप मदन मोहन जी को दे दीजिए। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा पुत्री ये मैं नहीं कर सकता, तुम जानती हो कि ये हमारी अतिथि है, हमारे पास आए हुए हैं, मैं कैसे कर सकता हूं कि ये जाए हमारे पास। लेकिन मैं तुम्हें वचन भी दिया हूं, तुम्हें दो चाहिए मैं दूंगा। अब यह तुम्हारे ऊपर और इनके ऊपर, मदन मोहन के ऊपर है और तुम्हारे ऊपर। यदि ये जाना चाहें तो मैं रोक नहीं सकता, इतना मैं कर सकता हूं। तो बात हुआ कि फिर कैसे क्या होगा। बात हुआ कल परीक्षा देंगे, तो जितनी भी जयपुर की मूर्तियां थी, परीक्षा में यही था कि सब मूर्तियां रखी जाएगी और इस बालिका राजकुमारी का आंख बांध दिया जाएगा और उसे पकड़ना है। जो मूर्ति को पकड़ लेगी उस मूर्ति को राजा दे देंगे। उसने कहा कि नहीं मुझे तो क्या मदन मोहन ही चाहिए। तो कहा ठीक है तुम्हारे मदन मोहन बीच में। तो परीक्षा का घड़ी था दूसरे दिन। अब
कठिन परीक्षा था, आंख बांध कर करके कई एक मूर्तियां थी, पहचानना कठिन था। फिर वो बालिका रात को सो नहीं पा रही थी, सुसुप्ति में रहती, रोते 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 सो रही थी, सुसुप्ति में थी। स्वप्न हुआ, स्वप्न में भगवान आए कि अरे बाबरी तू क्यों रो रही है, ये तुम चाहती हो तो अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा। तो भगवान चीटिंग सिखाए। भगवान ने कहा कि जब तुम्हारा आंख बांधा जाएगा और ये परीक्षा होगा, जब तुम हमारे पास आओगी तो मैं तुम्हें चिट्ठी काट दूंगा। पेपर लीक कर दिए भगवान, तुम्हें चिट्ठी काट दूंगा, तब तो समझ जाना कि मैं। दूसरे दिन परीक्षा घड़ी आया, राजकुमारी का आंख बांधा गया, कई ठाकुर जी की मूर्तियां रखी गई थी। वैसे ही जब सबके पास गई, जाते जाते जब मदन मोहन के पास आए तब मदन मोहन चिट्ठी काट दी, बस उसने आलिंगन कर लिया। मदन मोहन भगवान की। तो इसीलिए ठाकुर जी की सब मूर्तियां गोविंद देव, गोपीनाथ आज भी जयपुर में है, लेकिन मदन मोहन जी वहां पर नहीं है, क्योंकि इस राजकुमारी का विवाह हुआ था वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है एक जगह जिसका नाम है करौली। तो आज मदन मोहन जी वहाँ विराजमान है। इसलिए जो भी जयपुर जाता है कहते हैं कि ये तीनों का दर्शन एक दिन करना चाहिए। तो प्राय लोग सुबह मंगला दर्शन करते हैं गोविंद देव का, दोपहर का दर्शन करते हैं मदन मोहन का, और शाम का दर्शन करते हैं गोविंद देव का, सॉरी गोपीनाथ का। हम लोग उल्टा किए, हम लोग सुबह किए थे मदन मोहन का समन तत्व, दोपहर में गोविंद देव का, और रात किए थे गोपीनाथ का। एनीवे, तो मैं ये दो उदाहरण दिया कि भक्त लोग भगवान के लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार होते हैं, बिना हिचकिचाहट के, बिना सोचे समझे। ठीक वैसे ही भगवान भी बिना हिचकिचाहट के अपने को भी दे देते हैं अपने भक्तों को। यहाँ पर एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि ये दो ब्राह्मण जगदीश पंडित और हिरण भागवत, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, ये बहुत महान वैष्णव थे। परम वैष्णव से विप्र द्विजन जगन्नाथ मित्र स्वय अभेद जीवन सुनिया शिशिरोवाक्य दुई विप्रवर संतोष से प्रणीत भैल सर्व कलेवर। बहुत रोमांच कंब हो गया, पूरा शरीर उनका संतोष से परिपूर्ण हो गया। दुई विप्र बोले महाअद्भुत काहिनु शिशुर ए मत बुद्धि कबो नहीं सुन। छोटे बालों को ऐसा बुद्धि हो कभी मैं सुना नहीं। केमत जानिला आजी श्रीहरि बासर केमते या जानिला नैवेद बहुतर। ये कैसे जान गया कि आज हम लोग एकादशी ग्रहण भूखे हैं और भगवान के लिए नैवेद्य बना रहे हैं, ये सब कैसे जान गया। बुझिलाऊं ये शिशु परम रूपमान अतएव ये देह गोपाल अधिष्ठान। हो न हो इसके देह में गोपाल भगवान स्थित है। सही कह रहे थे, सबके हृदय में गोपाल स्थित है परमात्मा जो, लेकिन साक्षात गोपाल थे। ये शिशुर देह घृणा करे नारायण हृदय बसिया से ही बोलाए वचन। इसके हृदय में नारायण निवास करते हैं और साक्षात नारायण ही एक घृणा कर रहे हैं, और उन्होंने ही इस बालक से यह वचन बुलवाया। मने भावे दुई विप्र सर्व उपहार आनिया दिले न करी हरि से आपार। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक ला करके, और ये नैवेद्य जो था वह प्रसन्नता पूर्वक गौर हरि को दे दिए। दे ही नहीं दिए बल्कि लेकर के आए। ये लोग मांगने गए थे, दे ही नहीं दिए बल्कि लेकर के आए। मने भावी दुई विप्र सर्व उपहार आनिया दिले न करी हरि से अपार। बहुत प्रसन्नता हुई जब गौर हरि को वे लोग
अर्पण की। सही बात है, यदि कोई भगवान कोई देता है, किसी को भी देता है तो प्रसन्नता होती है, और यदि भगवान को कोई दे तो कहना ही क्या है, बड़ी प्रसन्नता होती है भगवान को दे। दुख की बात है कि आज लोग इस साइंस को भूल गए। लोगों को दे देंगे, भगवान को नहीं देंगे। पहले जमाने में लोग भगवान को देते थे। ये बहुत सुंदर साइंस है। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सब लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे पेड़ के जड़ में यदि पानी डालेंगे तो पेड़ का पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। भगवान सबके मूल हैं, सब कुछ उनसे ही निकला हुआ है। अमयवाग्रह स्वयंवाग्रह जन्मादस्य तन्मयात् हम सर्वस्वते, सब कुछ उनसे निकला हुआ है। यदि उनको प्रसन्न कर लिया जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। भक्त लोग इस विज्ञान को जानते हैं, तो इन लोगों के पहले लोग जानते हैं इस कला को, इस विज्ञान को, इसलिए भगवान को अर्पण करते थे। पहले बैंक बुक नहीं था, जिसके पास ज्यादा पैसा होता था तो मंदिर के तिजोरी में जमा करते थे। यही बैंक है। पहले जमाने में मंदिर बैंक था, कोई चोरी वहां पर नहीं करता मंदिर में। मंदिर में दरवाजा भी नहीं रहता था। और ये साउथ इंडियन इतने मंदिर हैं, बहुत धन पड़ा हुआ है, राजाओं ने दिया है। और पहले जितने राजा होते थे वो जरूर कोई ना कोई मंदिर बनवाते थे, या भगवान गोविंद का पूजा इत्यादि में या प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग करते थे। ये बहुत बड़ा साइंस है सुखी होने का, आनंदित होने का। भगवान को प्रसन्न कर दो, हम स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि दर्पण जो होता है, दर्पण आप देखे हो ना, मिरर, अपना चेहरा कर देखे हो, उसमें गिरी देखते हो, परछाई जो होती है ना, यदि चेहरे को सजाएंगे तो परछाई अपने आप सजा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो परछाई सजाने की जरूरत नहीं। तो भगवान रियल ऑब्जेक्ट है और हम लोग परछाई। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो हम लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। खुश रहने का, प्रसन्न होने का ये शॉर्टकट तरीका है। सब लोग चाहते हैं खुश रहना, सब लोग आनंद भोगना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, लेकिन सिंपल चीज लोग नहीं कर पाते। जो कुछ भी है भगवान को पहले अर्पण करें। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि यदास्यत यद तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व हम। भगवान कहते हैं यद करोसि, जो कुछ भी करो मदर्पणम, स्नासी, जो कुछ भी खाओ पियो भले मुझे अर्पण करो, जो भी यज्ञ तपस्या करो मुझे करो। ये सुंदर साइंस है कि भगवान को अर्पण करके हम ग्रहण करेंगे तो हम लोग बड़े प्रसन्न कर सकते हैं। और इस बात को जगदीश पंडित और हिरण भागवत अच्छी तरह से जानते थे, तो इसलिए वे लोग लेकर के आए, भेजे नहीं। इतने प्रसन्न हो गए कि नहीं लेकर चलेंगे, वो सेवा करने के लिए करके आए। तो वास्तव में भगवान का सेवा हम लोगों को स्वयं करना चाहिए। घर में कितने लोग राधा कृष्ण का मूर्ति स्थापना करते हैं बड़े शौक से, और एक पंडित जी को से पूजा करने के लिए। ये असली पूजा नहीं। ये असली पूजा नहीं है। हम लोगों को स्वयं पूजा करनी चाहिए। उतना ही नहीं, कहीं बाहर जाना होगा तो पंडित जी देखिएगा तो ठाकुर जी देखभाल कर लिया, मैं बाहर जा रहा हूं। भगवान नरक में नहीं जा रहे, नरक में हम जा रहे हैं। भगवान को कोई तकलीफ नहीं होता, तकलीफ हमको होने वाला है, तो हम लोग नहीं करते। हम लोगों को स्वयं भगवान का सेवा करना चाहिए,
न कि दूसरे से कराए। और ये विज्ञान है, कर्म फल के अनुसार यदि वो व्यक्ति करेगा तो फल किसको मिलेगा? जो करेगा उसी को नहीं मिलेगा। आपने घर में बहुत मंदिर अच्छा बना दिया, भोग का व्यवस्था कर दिया, लाखों रुपए महीने में खर्चा कर रहे हो, और पूजा कौन कर रहा है? पंडित जी कर रहे हैं, तो फल किसको मिलेगा? अपने क्या मिलेगा? खंडर गोपाल, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोगों को स्वयं पूजा करनी चाहिए, जैसे महाराज अमृत करते थे। तो वही मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णय करो हरे मंदिर मार्जनांशु, स्वयं करो अपने हाथ से। तो यहाँ पर एक प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलता है, कैसे जगदीश पंडित और जन भागवत स्वयं लेकर के आए गौर हरि का सेवा करने के लिए। दुई विप्र बोले बाप खाओ उपहार, सकल कृष्ण असार हईल अमार। ये दोनों ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटा, लो यह सब नैवेद्य जो कृष्ण को हमने कृष्ण के लिए बनाया था, तुम इसे ग्रहण करो। या दूसरे शब्द में यदि हम आपको अर्पण कर रहे हैं तो कृष्ण को ही अर्पण कर रहे हैं। वो जानते थे कि कृष्ण ही है, लेकिन प्रकाशित नहीं कर रहे थे। अब इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो यहां पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण कृपा हईले ए मत बुद्धि है, दास बिनु अन्य ए बुद्धु कभु नय, जारे कृपा है ताने से जनाए। जब तक से कृष्ण की कृपा नहीं होगी किसी पर, तब तक से उस व्यक्ति को ऐसा बुद्धि नहीं आएगा। ये बुद्धि ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं है, यह व्यवसायिका बुद्धि में संदेह नहीं रहता है, एकांतिक बुद्धि है। और यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जारे कृपा होए तारे से जाना है। भगवान ही जनाते हैं, भगवान ही ऐसा बुद्धि देते हैं। ऐसे भी सबको बुद्धि भगवान देते हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो भगवान ने कितना अच्छा बुद्धि उसको दिया है, ये कहते हैं ना। और कोई खराब काम करे, भगवान को बुद्धि नहीं दी, चौपट हो गया। भगवान सही कहते, मत्ता स्मृति ज्ञान बोहनम चा, सब कुछ मुझसे ही आता है। तो निस्संदेह है कि जगदीश पंडित और जन भागवत पर कृष्ण का अहेतुकी कृपा था, जिसके चलते वे गौर सुंदर का सेवा कर सके। वो समझ रहे थे कि कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये वही साक्षात ब्रह्मांड नायक हैं, जिनके रोम रोम में विश्व ब्रह्मांड निवास करता है। और आज वही प्रभु बालक के रूप में घृणा कर रहे हैं, और हम किंकरों को, हम सेवकों को सेवा करने का कुछ सुअवसर दिए हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों को बहुत संतोष हुआ, और चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से वह भोजन ग्रहण किए। हमें प्रेम से बनाया गया है, प्रेम से लाया गया और प्रेम से अर्पित किया गया। कोई यदि प्रेम से भोजन बनाए और ला करके बस सिर्फ फेंक खाओ, अच्छा लगेगा? खिलाना भी एक कला है। पहले स्त्रियां अपने पति को खाना खिलाती थी सामान्यतः, तो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, देखे भी हैं कि कैसे पति को खिला रही है और पंखा डुला रही है प्रेम से, शांति से। आजकल की स्त्रियां करेगी ऐसा? पति से पहले ही खा लेंगे। उतना ही नहीं, अपने किटी पार्टी में चली जाएगी, कह देगी यहाँ जमाने है, खा लेना करके।
आज का जमाना बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले भक्ति था, पहले प्रेम था। आज प्रेम की कमी है, लोग बाहर घूमने आते हैं किटी पार्टी में। तो बड़ा संतोष हुआ गौर हरि को, ऐसे वैष्णवों के यहाँ पहला तो शुद्ध वैष्णव लोग बनाए थे भोजन अच्छा तरह से लाए, मानो खिला भी रहे हैं। गौर हरि को प्रार्थना किए तो दियम भक्त गोविंदम तो भमीर समर्पये, ये गोविंद आप ही हैं, आपसे ग्रहण करें। और पंखा डुलाते हुए खिला रहे थे। हरि 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 से बोले सर्वजने, खाए आर नाचे प्रभु आपना कीर्तने। इस प्रकार से महाप्रभु खा करके और उद्दान कीर्तन करने लगे और सब लोगों से कीर्तन कराने लगे। कुछ खा रहे थे, कुछ फेंक रहे थे, एक आश्रित था। कुछ खा रहे थे, कुछ फेंक रहे थे, नाच रहे थे। जे प्रभु सर्व वेदे पुराण बखाने, है न प्रभु खेले सची देवीर अंगने। डूबिया चांचल रते प्रभु विशंभर, संगति चपल जत विप्र अनुचर। तो इस प्रकार से गौर हरि कर रहे थे और अप्रसन्न चित्त थे। सब स्त्रियां भी खुश थी, अब सब लोग आलिंगन कर रही थी गौर हरि को। इस प्रकार से गौर हरि यह लीला वहां पर की। कुछ दिन के बाद कृष्ण और गौर हरि के कुछ दोस्त भी हो गए थे। बड़े थोड़ा हो गए तो दोस्त हो जाते हैं। कैसे है वो, भूलिया तुम्हारा संसार बसिया आए बेदार। कैसे है, जनन जठरे शिलाम जखान। हाँ, और उसके बाद में है जब जन्म लिया तो बाप माँ का बहुत प्यार मिला। थोड़ा बड़ा हो गया तो साथी लोग मिल गए, स्कूल में पढ़ने गया। हाँ, क्रमे दिने दिने हाँ खेलू बालक बालकों के संग। यही बड़ा अनोखा बात है कि ये देह है किसका वास्तव में। जिस देह पर हम लोग क्लेम करते हैं मेरा देह, किस दिन वो दिन हमारा था। जिस दिन जन्म लिए उसी दिन इस देह पर कई लोग टूट पड़े। अधिकार जमाने के लिए बाप माँ कहे कि मेरा बेटा, दादा दादी कहे कि मेरा नाती है, नाना नानी कहे कि मेरा पोता है, बुआ ने कुछ कहा, चाची ने कुछ कहा, जैसे संबंध था सब उस पर अधिकार जमा दिए, हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो क्लासमेट मेरा मित्र है, उसका मित्र, अब उसका दिन चला गया। और थोड़ा बड़ा हुआ, जब शादी विवाह हो गई तो पत्नी कहते हैं मेरा पति है। सब जगह से कड़क हो गया, बाप का भी नहीं, साथियों का नहीं, अब उसका अधिकार हो गया। कुछ बाई प्रोडक्ट हो गए, बच्चे करें मेरा डैडी है, मेरा डैडी है, मेरा बाप है। अब कुछ नाती पोते हो गए, मेरे दादाजी हैं। और मृत्यु इधर देख रही है, कहते मेरा है। तो पता लगाओ कि देह है किसका, ये देह है किसका। यही बुद्धिमानी है कि समझो देह किसका है। ये जितने परिवर्तनशील लोग हैं किसी का देह नहीं है। देह की गति है क्या? यदि मरने के बाद इस देह को गाड़ दिया जाए तो कीड़े मकोड़ों का भोजन हो जाएगा, जला दिया जाए अग्नि का भोजन है, अवशेष राख बचेगा। और तालाब इत्यादि में फेंक दिया जाए तो मछलियां इत्यादि हो जाएगी।
तो देह है किसका? एनीवे, तो हम सब लोग जानते हैं, बड़े होते हैं दोस्त बहुत क्लासमेट मिल जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, सब जगह। तो गौर हरि के ही बहुत ऐसे दोस्त थे, जैसे अपना केशव है ना, कहीं गौर हरि हो गए थे, उनके बहुत दोस्त हो गए थे। अन्य श्रुति देखले करे कतुहल, सेहो परिहास करे बजाए कुंडल। प्रभुर बालक सब जिन्हें प्रभु बोले, अन्न शिशु बन जाता सब हरि चले। तो इस प्रकार से गौर हरि, आई थिंक इसको बंद कर देता हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ, समय खत्म हो रहा है। तो गौर हरि इस प्रकार से उन बालकों के साथ में स्कूल जाते थे, बड़े प्रेम से बालक आते थे और उनको लेकर के जाते थे, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं। आजकल तो स्कूल का यूनिफॉर्म है ना, उस समय भी यूनिफॉर्म था, लेकिन धोती कुर्ता था, ये पतलून नहीं था। तो धोती कुर्ता तिलक धारण कर करके गौर हरि, और इतना 5 किलो किताब भी नहीं थे बैक साइड में, वो सब नहीं था, अपना खेलने का समय था स्कूल में। तो गौर हरि बालधाम जाते थे और एक बड़ा सुंदर काम करते थे, वह था कि बालकों के साथ में खेलना तो था ही, और बालकों में तो कुछ दोस्त होते, कुछ दुश्मन होते, 2 पार्टियां होती ही रहती है हमेशा, छोटे बालकों में झगड़ा होता है, उसमें सब एक्सपर्ट थे गौर हरि। धीरे धीरे कुछ और बड़े हुए, तैरना सीख लिए, तो गंगा में जाना शुरू किए बाल अपने मित्रों के साथ में। गंगा पर गौर हरि बहुत उपद्रव किए, इसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किए हैं वेदांत ठाकुर, कि कैसे गौर हरि बहुत देर तक गंगा में स्नान करते रहते थे, और जो घाट था जहां पर स्नान करने लोग आते थे, कुछ बच्चे भी आते थे जो कि अपनी पार्टी के नहीं थे, तो फेंक देते थे, उठा के गंगा में पड़ जाते। अपने पार्टी के सब ठीक थे। उसके बाद कुछ लोग अब वहां पर गंगा में स्नान कर रहे थे, तो उन लोगों पर गौर हरि पानी फेंकते थे। कुछ लोग स्नान करके निकल रहे थे, तो उन पर कुल्ला कर पानी। कुछ लोगों पर मिट्टी फेंकते थे, कुछ लोग नीचे नहा रहे थे और ऊपर भगवान विष्णु के लिए नैवेद्य लेकर के आए थे, फूल इत्यादि, आसन रखे थे, चटाई वगैरह बैठ करके कैसे करेंगे, तो गौर हरि पड़ जाते थे, फूल का माला पहन लेते थे, जो नहा करके देखेंगे क्या कर रहे हैं। तो कोई लड़ता था, अरे तो हमारे लिए रहा, तो मैं खा रहा। तो नारायण स्वरूप में ईश्वर पूरा खुल करके दिखाया। प्रश्न उठता है कि गौर हरि आए थे भक्त के रूप में, भगवान अपना ईश्वर कभी दिखाते नहीं, यही भगवान की भगवत्ता है। लेकिन भगवान की अनंत शक्तियां हैं और सब शक्तियां सेवा करना चाहती हैं, तो भगवान की जो ईश्वर शक्ति है वह भी भगवान का सेवा करना चाहती है, इसलिए अपने दिखा दिया। तो ये तो बड़े लोगों के साथ में ऐसा करते थे। अब जो लड़कियां थी उन लोगों के साथ में स्त्रियां जो थी, कभी कभी तो लोगों का बहिर्वास यानी धोती चादर जो था उसको उठा करके उधर रखते थे, इसका उधर। कभी कभी स्त्रियों का पुरुषों में, पुरुषों का स्त्रियों में मिलाकर रखते थे। सब जब नहा कर उठते बाहर निकलते थे, बड़ा शर्म लगता था, स्त्रियों का कपड़ा नहीं है, वहाँ धोती पड़ा हुआ है, साड़ी चला गया, ये पुरुष नहा कर साड़ी पड़ा हुआ है। इस प्रकार का काम गौर हरि करते। लड़कियां भी वहां पर आती थी नहाने के लिए, कुमारी लड़कियां सब आती थी, और वो भी विभिन्न प्रकार से भगवान शिव का पूजा करने के लिए, देवी का पूजा करने के लिए, सूर्य का पूजा करने के लिए जो जो नैवेद्य जो कुछ दिलाते थे सब गौर हरि
खा लेते थे। और कभी कभी कहते थे लड़कियों से, तुम शादी करेगी, मैं तुम्हारे भी ऊपर शादी करूँ। इस प्रकार से चापलता करते थे बचपन में। तो कुछ दिन तक दोनों को अच्छा लग रहा था, जैसे सीता कौशल की जगह। ये टाइमिंग क्या है मुझे मालूम सब है। और खुलता कब है? थोड़ा 8:30 एनीवे, तो अब अति हो रहा था, टू मच हो रहा था। तब सब लोग गए जगन्नाथ मिश्रा के पास, और जगन्नाथ मिश्रा सब लोग अपना अपना कंप्लेन कर करके आए। और मिश्र देव उन लोगों को संतावना दी है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ क्या करता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लड़कियाँ जाकर के सची माता से कंप्लेन किया है। सची माता भी उन लोगों को गलबाहें दी और कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा दूंगा। जगन्नाथ मिश्रा के पास बहुत उलाहना आने लगे। तो वे एक दिन गुस्सा में डंडा लेकर के चले कि आज मैं देखता हूं। तो लड़कियां सब देखी और भाग करके आई। कहा तुम नहीं डर रहा है ना, देखो मिश्रा आ रहे हैं डंडा लेकर के तुम्हें मारने के लिए। तो गौरव गए, क्या मुझे डर थोड़े है, हमारे जानते हैं मिश्रा कि मैं क्या करता हूँ, मैं गलत नहीं करता, मैं अच्छा लड़का हूँ। तुम लोग, मैं ये भी जानता हूँ तुम जाकर के उनके पास उल्टा सुल्टा बता करके आई। और फिर देखे हीरो के समान गौरहरि अपने मित्रों के साथ में फिर गंगा में कूद जाते थे। और जो लोग नहा करके निकलना चाहते थे उनके कब पैर पकड़ खींच लेते थे। इस प्रकार से काम करते थे। उस दिन जब सही में जगन्नाथ मिश्र जब आ रहे थे, पहले से कि डरा रहे हैं लोगों को, तो कुछ मित्रों ने देख लिया, उनका अपने मित्रों ने कहा कि देखो आज आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, सावधान आना पड़ेगा। तो गौरहरि झूठ बोले, कह देखो अभी मैं जा रहा हूं, और जब बाबा पूछेंगे कि मैं कहाँ हूं, तुम लोग को कह देना कि हम भी तो निमाई का प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तो कोई स्कूल से आया ही नहीं, आज हम लोग जल्दी आ गए, अभी आया नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर गौरहरि दूसरे शॉर्टकट रास्ते से, दूसरे रास्ते से भाग करके जाते थे और जाकर और पूरे शरीर में स्याही लगा देते थे। आजकल तो फाउंटेन पेन है ना, पहले पेन नहीं थे, क्या बोलते हैं, कलम और सिलाई वाला, तो पूरे शरीर में लगा लेते थे, लगा करके और पूरा धूल दूसरे शरीर सब कपड़ा सूख गया था। नहाए थे, भीगना चाहिए ना, कुछ भी नहीं आई था, बिल्कुल बाल बिखरा हुआ था, थके हुए आए और आकर के और मैया से बात हो रही थी। अब मैया देखे कह रही जब तो स्कूल से आया था, इसके शरीर में स्याही लगा हुआ है, धूल दूसरी थे, ये लड़कियां जरूर कुछ आकर के ऐसे ही कंप्लेन करती हुई। कहा भैया मुझे बहुत भूख लगा है, खिलाओ, अभी देखो मुझे गंगा स्नान करने जाना है, हमारे दोस्त लोग वहां पर हमारा प्रतीक्षा करते होंगे। भैया के पास कंप्लेन आ गया तो भैया से मना ली। फिर बाद में जगन्नाथ मिश्रा आए नाम डाल लेकर के, फिर तो गौरहरि देखे जगन्नाथ मिश्रा को और गौरहरि जा करके जी को आलिंगन किए। जगन्नाथ मिश्रा को आश्चर्य देखे ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आता है। ये सब इन लोगों ने कहा कि गौरहरि गंगा पर है, विभिन्न प्रकार का उपद्रव कर रहा है, और ये तो भी स्कूल से आ रहा है, स्याही लगा हुआ है, धूल दूसरी शरीर है। पहले आजकल तो बेंच पर बैठते हैं ना, पहले बेंच पर नहीं नीचे बैठना पड़ता था, तो धूल नहीं था, गाय के गोबर से लिप करके बैठना पड़ता था, चटाई भी नहीं था। तो और थका मेरा बच्चा है, तो पूछे निमाय तुम कहाँ से आ रहे हैं? तो कहा कि बाबा मैं स्कूल से आ रहा हूँ। तो क्या आ रहा हूँ? अरे
तो क्या तू गंगा नहीं गया था क्या? गंगा अभी जाऊंगा ना, मेरे दोस्त मैं थोड़ा कलेवर करो, भूख लगा है, बाद में जाऊंगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण लोग हैं, झूठ क्यों बोले, ये झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन इसमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ता कि गंगा स्नान करके आया हुआ है, न तो इसका कपड़ा गीला है, न शरीर साफ है, शरीर में धूल लगा हुआ है, जैसे आई सब लगा हुआ है शरीर में। तो समझ में नहीं देखना कि दोनों में सत्य क्या है, सत्य क्या है। लेकिन फिर भी उन दिनों ब्राह्मण लोग सत्य बोलते थे, तो उन्हें विश्वास था कि ब्राह्मण लोग झूठ नहीं बोले हैं, लेकिन करें क्या बेचारे। फिर बाद में निमाई पिता के साथ में चतुराई करके और फिर गंगा स्नान करने गए, तो वहाँ भी अन्य चपौता किए हैं। तो ये चपौताएं भी एक बार की हैं। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे आज कथा का, और कल से आगे कथा प्रारंभ होगी। बहुत सुंदर कथा है, विश्वरूप का संन्यास कथा है, और कैसे गौरहरी अपने दादा के लिए, बड़े भाई के लिए रो रहे हैं प्रथम बार, जो स्वयं बाद में संन्यास हुए, लेकिन कैसे रो रहे थे, वो कथा कल बताइए। तो आज धन्यवाद। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की, गौरहरी की लीलाएं बड़ी सुंदर